नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। आज हम जो ज्योग्राफिक थिंकर हैं जिसमें सिलेबस है उसमें जो महत्वपूर्ण जो बात है वो आज मैं वीडियो में कराने वाली हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आपने देखा था 2024 का जो सेट का पेपर हुआ था तो उसमें उन्होंने आदर्शवाद पूछ लिया था, तो इसलिए कुछ ज़्यादा बात नहीं है। जो सिलेबस में दिए हैं मैंने बस उतने ही कराए हैं, ज़्यादा नहीं कराए। जो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसी के मैंने जितने बाद हुए हैं, जितना आयोग ने उसमें मेंशन किए हैं, मैंने सिर्फ उतने ही बात कराने की कोशिश की है। साथ ही साथ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, साथ ही साथ हमारा मोटिवेशन बनाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण ज्योग्राफी की जो बात है वो सर्वप्रथम देखेंगे। द्वैतवाद जो है बारेनियस ने दिया था। बारेनियस के द्वैतवाद के बाद ही भूगोल में दो शाखाओं या दो विचारधाराओं में टकराव शुरू होने लगा, जैसे कि क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के मध्य, साथ ही भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के मध्य, इस तरीके की बात स्टार्ट हो गए हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, नियतिवाद के जनक जो है रेटजेल है। इन्हें रेटजेल जो जर्मन भूगोलवेत्ता है, इन्हें नियतिवाद के जनक कहते हैं। इसमें जो है प्रकृति सर्वोपरि होती है और मानव उसका दास होता है। मतलब प्रकृति ने ही मानव के लिए सारी क्रियाकलाप और सारी गतिविधियां संचालित की है, मानव उस उनमें मतलब सर्वाइव करता है, इस तरीके के। अब देखते हैं तीसरा, संभववाद के जनक जो है ब्लास है। ये फ्रांस के भूगोलवेत्ता है जिन्होंने मानव की जो बुद्धि है, उसकी जो जीवन शैली है, उसकी जो सोच क्षमता है, उसको सर्वोपरि रखा है। उसकी प्रकृति ओनली मानव को संभावनाएं देती हैं और जो मानव होता है उसमें चुनने या चयन करने के लिए सर्वोपरि होता है, तो उन्होंने मानव को सर्वोपरि रखा है। अब चौथा देखेंगे, नवनीतिवाद के जनक। ये जो ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता है टेलर महोदय, इन्होंने नवनीतिवाद का जनक कहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक कथन या कोटेशन दिया था, रुको और जाओ। जो विचारधारा है वो टेलर महोदय की है। ये पूछ लेते हैं ज़्यादातर क्वेश्चनों में या ज़्यादातर पेपरों में। अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, प्रसंभववाद के जनक। OH स्पिट है, ये प्रसंभववाद के जनक है। अब हम देखते हैं छठवा, आर्थिक नीतिवाद के जनक। ये अनुचिन्ह जो है इन्हें जो रूसी भूगोलवेत्ता है इन्हें आर्थिक नीतिवाद के जनक कहते हैं। इसमें क्या टाइपिंग एरर है, तो ये सही नहीं लिखा गया है, अनुचिन्ह है पूरा भूगोलवेत्ता का नाम। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे या 7वां बात देखेंगे, सांस्कृतिक नीतिवाद के जनक जो है कार्ल सावर हैं। साथ ही साथ इन्हें सांस्कृतिक भूगोल के पिता भी कार्ल सावर को बोलते हैं। 8वां देखेंगे, जलवायु नीतिवाद के जनक। ये हंटिंगटन महोदय हैं जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। इन्हें जलवायु नीतिवाद के जनक कहते हैं। या अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन, वातावरण नीतिवाद के जनक। ये जो है कार्ल रिटर है, जो आधुनिक भूगोल के जनक या पिता कहे जाते हैं कार्ल रिटर को। साथ ही साथ कार्ल रिटर जो है वो जर्मन भूगोलवेत्ता है। साथ ही साथ इन्हें आर्मचेयर भूगोलवेत्ता भी कहते हैं। साथ ही जो प्रोफेशनल जो ज्योग्राफी है प्रोफेसर के रूप में भी कार्ल रिटर को याद किया जाता है। अब हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन, पर्यावरण नीतिवाद के जनक जो शम्बुल महोदय हैं, इन्हें पर्यावरण नीतिवाद की जनक कहते हैं। ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं शम्बुल। अब देखते हैं 11वां, प्रत्यक्षवाद के जनक। तो प्रत्यक्षवाद के जो जनक हैं अगस्त काम्टे हैं। ये बोलते हैं कि जो दिखाई देता है, जिसके तर्क किया जा सकता है, जिसको मतलब सत्य की कसौटी पर उतारा जा सकता है, वही ज्ञान है, उसी को उन्होंने प्रत्यक्षवाद कहा है। साथ ही साथ हम देखते हैं 12वां, अपवादवाद के जनक जो शेफर महोदय हैं, इन्हें अपवादवाद का जनक कहते हैं।
क्योंकि अपवादवाद और वो सॉरी सैफर हॉटसॉन के मध्य एक विवाद हुआ था जो 1953 में हुआ था, जिससे भूगोल में एक नई दिशा प्रारंभ हुई थी, जिसे क्रमबद्ध भूगोल और प्रदेशीय भूगोल कहते हैं। अब हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन, उपयुक्ततावाद के जनक। तो उपयुक्ततावाद के जनक जो हैं विलियम जेम्स हैं। अब आदर्शवाद के देखेंगे, आदर्शवाद के जनक जो है गुल्के महोदय हैं। आदर्शवाद, ये क्वेश्चन भी शायद 2022 का जो सेट का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, यथार्थवाद के जनक। तो यथार्थवाद के जनक, यथार्थ में क्या होता है कि जो विचारधारा या जो सिद्धांत बना दिए गए, ये सबसे पहले किसी मानव के मस्तिष्क में कल्पना प्रकट हुई है, कल्पना की होगी, उसे ही इन्होंने यथार्थवाद की संज्ञा दी है। तो इसलिए यथार्थवाद के जो जनक हैं कुर्क विल्सन महोदय हैं। अब हम देखते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो है, व्यवहारवाद के जो जनक हैं विलियम क्रिक हैं, इन्हें व्यवहारवाद के जनक कहते हैं। इसमें जो है मानव जो है आर्थिक मानव से बढ़ के एक मानव के आसपास के जो वातावरण है और मानव आसपास के वातावरण कैसा व्यवहार सीखता है, कैसे आचरण सीखता है, उसके आधार पर उन्होंने विलियम क्रिक ने व्यवहारवाद को दिया है। अब हम देखते हैं 17 कल्याणवाद के जनक, जो कि D.F. स्मिथ है। इन्होंने मनुष्य के कल्याण वेलफेयर पे सबसे ज़्यादा काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने जो मानव का कल्याण है वो सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तीनों रूपों में कल्याण की बात की, इसलिए इन्होंने स्मिथ को कल्याणवाद के जनक बोलते हैं। अब हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन, 18वां वाद जो है मानववाद के जनक। जो मानववाद के जनक है, ये क्वेश्चन 2024 का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, ये पूछ लिया था। साथ ही साथ अभी 2025 का जो सेट का पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा था कि मानववाद के जनक होता है। इसमें क्या है, मानव की जो मूल है, सिद्धांत है, मानव की जो सांस्कृतिक, आर्थिक जो समस्याएं हैं या उसकी जो कल्पनाएं हैं, उनको सर्वोपरि रखा जाता है। तो मानव सर्वोपरि होता है। तो मानव की सुख सुविधाओं और मानव की जो शांति है उस पर सर्वोपरि रखा जाता है। तो उसके जनक जो है तोवान महोदय, यूसी तोवान पूरा नाम है इनका। अब 19वां वाद देखेंगे, नारीवाद के जो जनक हैं, ये 20वीं सदी का वाद है, जो अभी भूगोल में नया पैराडाइम चल रहा है, जो रोज इसके जनक है। अब 20वां देखें, उग्र सुधारवाद के जनक जो हैं डेविस हार्वे हैं। साथ ही साथ अब देखेंगे 21वां, इसमें बात जो है रुको जाओ नीतिवाद के जनक हैं, जो ग्राफिक टेलर है। थैंक यू। इस तरीके के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके जो सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, शायद ही कुछ करने के लिए एक ललक मिलती है, शायद ही जुनून मिलता है कि हाँ मुझे कुछ करना है बच्चों के लिए और स्टूडेंट के लिए। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।